अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ डॉक्टर सादिया। और अपना जो हमने प्रेगनेंसी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, उसके पार्ट 2 के साथ हाज़िर हुई हूँ, जिसमें हमने डिस्कस करना था कि हम ब्लड प्रेशर को अब किस तरह से मैनेज करेंगे थ्रू डाइट और थ्रू मेडिसन। और साथ हमने ये भी डिस्कस करना था कि हम ब्लड प्रेशर जब हाई आना शुरू हो जाए तो उसके लिए हमें किन किन टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले टेस्टों में जो हम टेस्ट करवाते हैं वो हम करवाते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, जिसमें हमने यूरिया क्रिएटिनिन लेवल भी देखना है, सीरम यूरिक एसिड करवाते हैं और हम कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन इनिशियली करवाते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन करवाते हैं, जिसमें हमने देखना होता है कि प्रोटीन्स की मिकदार कितनी आ रही है। अगर 300 मिलीग्राम या 3 ग्राम प्रोटीन्स आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब आप जो है हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपको प्रोटीन से भी आ रही हैं, तो ये एक प्री एक्लेम्शिया की स्टेट हो जाती है और जो एक ख़तरे की निशानी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने ये टेस्ट करवाएं ताकि साइड बाय साइड आपका चेक एंड बैलेंस भी रहे टेस्टों के थ्रू। और फिर हम देखते हैं कि जब टेस्टों में हमारी रिपोर्ट आती है और फिर ब्लड प्रेशर को भी देखते हुए और उसके बाद फिर हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि मैनेजमेंट में हमें डाइट के लिहाज से किस तरह से मैनेज करना है और ट्रीटमेंट जो मेडिसिन के हवाले से कौन सी मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं शुरू में। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले, मैनेजमेंट से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि जब ब्लड प्रेशर हाई आना शुरू हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि घर की मॉनिटरिंग, घर में रहते हुए आपने अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करना है। सुबह में नाश्ते के बाद चेक करना है 10 बजे या 11 बजे, उसके बाद शाम को आप 6 या 7 बजे ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी है और वो आपने अपना चार्ट मेंटेन भी करना है, किसी कागज़ पे उसको रिकॉर्ड करना है। बीपी की रीडिंग्स आपने रोज़ाना लिखनी है ताकि हमें पता चल जाए कि जो मेडिसिन के असरात आना शुरू हुए हैं और मेडिसिन से आपको फ़र्क पड़ रहा है या उसके बावजूद भी आपका बीपी हाई हो रहा है, तो उसको हम मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है घर में। साथ ही साथ आपने बीपी अपना चेक रखना है, अपने बच्चे की हरकत का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब 5वें महीने में या 6ठे महीने में बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हो जाए तो आपने अपने बच्चे की हरकत का भी ख़ास ख्याल रखना है ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चा अंदर से बिल्कुल ठीक है, बच्चे की हरकत नॉर्मल है। और साथ साथ अपना बीपी भी आपने इस तरह कंट्रोल रखना है, अपनी बीपी की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग घर में रहते हुए करनी है। अब ये था कि घर में रहते हुए किस तरह से आप अपने आप को अपना और अपने बच्चे का कैसे आप उसको मॉनिटर करोगे। अब हम मैनेजमेंट में सबसे पहले डाइट की तरफ आते हैं। डाइट में जो सबसे पहले हमने जो मैनेज करना है वो है सॉल्ट, नमक। नमक को आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है अपनी ख़ुराक में, खानों में बहुत ज़्यादा बिला ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं लेना। इसके अलावा आपने फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, तली हुई चीज़ें किसी फॉर्म में नहीं लेनी है। और ताकि जब आप, क्योंकि तली हुई चीज़ें खाने से, फ्राइड चीज़ें खाने से भी बीपी का मसला होता है। और इसके अलावा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट में चीज़ों का ख्याल रखना है वो है हाइड्रेशन। अपने आप को पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है, जितना आप पानी पिएंगे अपने आप को हाइड्रेशन रखेंगे, आपको यूरिन अच्छे से पास होगा। जब यूरिन पास होगा तो आपका बीपी ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहेगा और आप हाइड्रेट भी रहेंगे। और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि अपने ख़ुराक के अंदर जो है ना ज़्यादातर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जैसे मोस्टली लोग आइसक्रीम के शौकीन ही होते हैं, आइसक्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मकदार में भी नहीं, एक क्वांटिटी में। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आपको शुगर का मसला नहीं है, तो आप आइसक्रीम खाएँ। आप मशरूबात का, जैसे अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल करें, जूसेस ठंडे होते हैं, जूसेस का इस्तेमाल करें। आप शेक भी पी सकते हैं, बनाना शेक हो गया, एप्पल शेक हो गया, ठंडा करके वो आप ले सकते हैं। ये सारी ठंडी चीज़ें हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी डाइट के थ्रू बेहतर रहेगा, कंट्रोल रहेगा। और इन चीज़ों को आप अपनी ख़ुराक में इस्तेमाल करें बैलेंस के साथ। अब हम आते हैं आपके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू मेडिसन्स। तो शुरू में इनिशियली हम देते हैं वो हम शुरू करते हैं एल्डोमेट से स्टार्ट करते हैं। एल्डोमेट जो है ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, या आप ले सकते हैं। हम ज़्यादातर यही रिकमेंड करते हैं इनिशियली, जब बीपी आपकी 140/90 की रीडिंग्स आना शुरू हो जाएँ तो स्टार्टिंग में हम एल्डोमेट से स्टार्ट करते हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है। 250 मिलीग्राम की टैबलेट से स्टार्ट करते हैं। सुबह शाम भी देते हैं कुछ डॉक्टर, कुछ एक टाइम देते हैं और कुछ सुबह दोपहर शाम भी देते हैं 3 टाइम। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो बीपी की रीडिंग है, जो आपने अपना चार्ट घर में मेंटेन किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, जब आप अपने फिजिशियन के पास, अपने डॉक्टर के पास जाती हैं लेके, तो वो उसके मुताबिक आपको मेडिसिन के डोज एडजस्ट करते हैं। तो एल्डोमेट ले सकते हैं। अगर उससे भी आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आए तो फिर हम मज़ीद इसकी और भी मेडिसिन होती हैं वो ऐड कर सकते हैं। एडालाइट होती है, एडालाइट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है,
ये भी प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। ये भी हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर उनका बीपी एक टैबलेट से कंट्रोल में नहीं हो रहा तो साथ एक और टैबलेट भी ऐड कर देते हैं ताकि बीपी कंट्रोल में रहे। और इसके साथ एक टैबलेट होती है लोप्रिन, जो खून को पतला रखती है। 75 मिलीग्राम की एक टैबलेट बाज़ मरीज़ों में हम वो भी शुरू से जो है स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री है, जैसे पिछली प्रेगनेंसी में भी उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला शिकायत रहती हो, या फिर उन्हें उनकी मिसकैरेजेस की कोई हिस्ट्री हो कि बहुत ज़्यादा उनको अबॉर्शन होती हो, मिसकैरेज की हिस्ट्री हो कि 2 या 3 दफ़ा पहले मिसकैरेज हो चुके हों, या फिर उनका वेट बहुत ज़्यादा हो। कोई फ़ीमेल ऐसी होती है जिनका पहले से बहुत ज़्यादा वेट होता है, उनके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो लोप्रिन ऐड करने का मकसद ये होता है ताकि खून आपका जो है पतला रहे और बच्चे को जो है वो ऑक्सीजन और जो माँ के ज़रिए जो बच्चे को खून मिल रहा होता है वो प्रॉपर ही बच्चे को मिलती रहे। तो बच्चे की न्यूट्रिशन भी उसको, उसकी ऑक्सीजन, उसकी न्यूट्रिशनल ब्लड के थ्रू जो मिल रही है वो ठीक रहे, पतला रहे। तो इसलिए हम लोप्रिन 75 मिलीग्राम बाज़ पेशेंट्स में ऐड कर देते हैं। लेकिन वो पहले हमें सारी प्रीवियस हिस्ट्री पेशेंट्स की हम लेते हैं कि उसको कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री तो नहीं है, पहले कभी हाई ब्लड प्रेशर प्रीवियस प्रेगनेंसी में होता रहा हो पहले प्रेगनेंसीज़ में, और इसके अलावा मोटापा अगर उनको ज़्यादा हो तो तब हम लोप्रिन भी साथ ब्लड प्रेशर की गोली के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये इनिशियली मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई हैं कि जैसे एल्डोमेट, एडालेट है, ये हम दे देते हैं और डोज भी उनके मुताबिक ही हम देते हैं, ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स के मुताबिक और पेशेंट के सिम्टम्स के मुताबिक। अगर पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके मुताबिक हम मेडिसिन बढ़ा देते हैं जो प्रेगनेंसी में सेव होती है और वो उसके ऊपर डालते हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आपने बाकायदगी से इन ब्लड प्रेशर की गोलियों का इस्तेमाल जारी रखना है, जैसे भी आपका मौलिज डॉक्टर बताए, और अपनी डाइट से बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी मेडिसिन कम से कम यूज़ हो सकती हैं। अगर आप अपनी सिर्फ डाइट ही वेल मेंटेन रख लें तो आपकी मेडिसिन्स बाज़ दफ़ा ज़रूरत नहीं भी हो सकती है लेने की, और बाज़ दफ़ा ज़रूरत भी होती है तो कम डोज़ में देते हैं। तो आप शुरू से अपने, वही मैंने जैसे आपको पहले अपने पार्ट 1 की वीडियो में बताया था कि अगर आप शुरू से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेंगे तो खुदा न खासा आपको एक्लेम्शिया की नौबत नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया कि एक्लेम्शिया में औरत को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और यूरिन में जब प्रोटीन्स पास हो जाएँ, हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाए तो उसमें औरत को फिट्स पड़ जाते हैं। तो एक्लेम्शिया वो कंडीशन है कि जिसमें औरत को फिट्स पड़ते हैं, झटके पड़ते हैं, और जो एक औरत के लिए क्रिटिकल और कंडीशन है, एक बहुत पेचीदगी है जिसमें औरत की जान और औरत के बच्चे की जान ख़तरे में आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, टाइमली टेस्ट करवाना है, अपने बीपी का रिकॉर्ड अपने घर में रखना है, अपने बच्चे की हरकत का ख़ास ख्याल रखना है इस दौरान, और अपने जो डॉक्टर हैं उनसे आपने वक्तन फ़वक्तन चेक करवाते रहना। अगर आपको लगता है कि आपको वो तमाम सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैंने अपने पार्ट 1 में बताए थे, पार्ट 1 की वीडियो में, जिसमें सर में दर्द, पेट में दर्द, आंखों के सामने धुंधलाहट, अंधेरा, दिल का ख़राब होना, मतली होना, अगर ये सारे सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपको आ रहे हैं तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें और अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, फ्राइड चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, हाइड्रेशन, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, और साइड बाई साइड अपने आपने मेडिसन्स जो ब्लड प्रेशर की हैं वो आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। तो अगर इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप इंशाल्लाह हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहेंगे। आपके बच्चा भी सेहतमंद दुनिया में आएगा, उसे भी कोई किसी तरह की भी पेचीदगी नहीं होगी और आप भी सेहतमंद रहेंगे। तो आज के लिए मेरी यही वीडियो थी जो पार्ट 2 हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट मैंने आपसे डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।